हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू रंजना अखिलेश ब्लॉग। तो आज है संडे, तो फिर ना सुबह मैं जब भी उठी तो फिर नहा करके आ गई थी किचन में, क्योंकि फिर मुझे कुछ खाना नहीं बनाना था। आज संडे है तो छुट्टी है, तो टिफिन नहीं लेकर के जाएंगे। तो मैं सबसे पहले नहाने के लिए ही चली गई थी। तो इसके बाद से मैं आ गई थी चाय नाश्ता बनाने के लिए। फिर उसके बाद में हम लोग चाय नाश्ता कर लेंगे, तो सब काम वगैरह कर लूंगी, फिर तब मैं खाना बनाना स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ पे ना थोड़ा बहुत किचन आप लोग को मतलब पाउडर जैसा दिख रहा होगा, लेकिन वो पाउडर नहीं है। वो ना थोड़ा सा आद्विक का नजर उतारे थे, तो वही सब राख वगैरह है। मैं साफ की थी, फिर भी मतलब थोड़ा बहुत अभी रह गया है, तो अभी मैं क्लीन कर लूंगी। तो सबसे पहले ना मैं दूध गर्म कर ली थी और चाय बनाऊंगी। तो आद्विक का तबीयत अभी मतलब थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन बुखार उसको आ रहा है जा रहा है, तो फिर इसके लिए ना कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। तो ना मैं आज हम लोग लेट भी उठे थे, तो फिर इसलिए सब काम ना मेरा लेट ही हो रहा है। और आद्विक को ना मैं खिला दी थी, तो उसके पापा दवा पिला दे दिए थे। जैसे मतलब उसको दवा पिला रहे हैं, तो फिर जब तक दवा का असर है तब तक ठीक है, फिर से मतलब उसको थोड़ा थोड़ा फीवर स्टार्ट हो जाता है। तो फिर वो अभी पता नहीं कब तक ऐसा उसको होगा। अभी नहीं आराम होगा तो फिर से उसको डॉक्टर के पास लेकर के जाएंगे। अगर 3-4 दिन हो जाएगा तो फिर ब्लड ही टेस्ट करने के लिए हम लोग बोल देंगे, क्योंकि फिर ज्यादा दिन हम लोग लेट नहीं कर सकते। फीवर है तो फिर बहुत ही मतलब रिस्क नहीं ले सकते। तो ना इस वजह से हम लोग का मूड पूरा ऑफ ही था, और सुबह में मतलब उठने का भी मन नहीं कर रहा था और कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। और रात को भी हम लोग अच्छे से नहीं सोते हैं, पूरी टेंशन में ही रहते हैं। मतलब सुबह में मतलब मुझे थोड़ा सा रोना आ गया था, क्योंकि उसका तबीयत ठीक नहीं था, तो फिर इस वजह से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं अपने आप को शांत की, फिर मैं अपने आप को ही समझाई। फिर उसके बाद से मैं फटाक से नहाने के लिए चली गई। फिर नहा करके जैसे ही आई ना, तो फिर मैं एकदम खुश थी, जैसे मतलब खुश होने का दिखावा कर रही थी कि ये सब। उसके पापा भी मतलब थोड़ा टेंशन में हो गए थे। तो मैं खुश रहूंगी तो सब ठीक रहेगा, इस वजह से मैं भी खुश रहना स्टार्ट कर दी। तो उसको दवा पिलाए थे ना, तो फिर उसको 1 घंटे बाद आराम हो गया था। तो मैं उसको आज नहलाऊंगी, क्योंकि फिर 2 दिन से नहीं नहलाई हूँ, तो पानी गर्म करके ही नहलाऊंगी। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो फिर इसकी वजह से मैं चूरा को फ्राई कर लूंगी, मतलब भून लूंगी अच्छे से। तो यही चाय के साथ हम लोग खा लेंगे। तो मतलब मेरा ना सब काम ही उल्टा हो रहा था। जब आपका दिमाग एक जगह पे नहीं रहता है, अगर आपको कुछ टेंशन रहता है ना, तो सब काम ही उल्टा होता है। तो यही मेरे साथ होता है। मैं ना पहले हल्दी और ये सब कड़ी पत्ता वगैरह पहले डाल के मुझे फ्राई करना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गई थी। फिर बाद में उस ऊपर से डाल दी, और सिंगदाना मैं पहले से ही तल के रखी हुई थी, तो वो भी डाल दी। तो यहाँ पे मेरा चाय बन चुका है। चलती हम लोग चाय नाश्ता कर लेंगे, फिर उसके बाद से जो होगा चाय मैं बिल्कुल थोड़ा ही बनाती हूँ, क्योंकि फिर वो ज्यादा बना करके कुछ मतलब नहीं है। तो आज उनको भी मैं चाय दूंगी पीने के लिए। वो चाय पीते नहीं, लेकिन बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया है तो कुछ बनाई ही नहीं हूँ मैं। तो फिर चाय नाश्ता कर लेंगे, तो फिर आराम से खाना बनाऊंगी। चाय पियेंगे नहीं, जबरदस्ती दूंगी तो पी लेंगे। और खारी है ना, तो फिर मुझे खारी नहीं जमता है, पता नहीं क्यों मुझे खारी पसंद नहीं है। बहुत दिन का रखा हुआ है, और इसका टेस्ट भी थोड़ा अलग हो गया है। रख रख के मतलब टेस्ट उसका अलग ही हो गया है। तो यहाँ पे आद्विक को मैं नहला दी थी। उसका फीवर कम था, मतलब उतरा हुआ था, तो वो खेल रहा था अच्छे से। जब भी उसको फीवर स्टार्ट होता है तो फिर रोने लगता है। अभी अच्छे से वो खेल रहा था, मैं उसको बुला रही थी तो बोल रहा था। कुछ तो लिया था, माचिस दिखा रहा था, माचिस का तीली पता नहीं किधर से वो पा गया था, वही दिखा रहा था कि मैं अभी इसको खा लूं। मैं बोली नहीं, वो खाने वाला नहीं है। तो फिर सब कुछ काम वगैरह करने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई खाना बनाने के लिए। जब भी मैं झाड़ू पोछा लगा रही थी, तब भी मैं दाल चावल रख दी थी। तो मतलब दाल चावल बन चुके हैं, और मेरा कुकर का सीटी ना एकदम ही खराब हो गया है। जैसे ही मतलब मैं दाल बनाती हूँ ना, सब उसका सीटी आते ही सब पानी उसका बाहर आ जाता है। तो फिर हल्दी वगैरह ढक्कन पे दिखने लगते हैं। तो फिर उसको बना करके लेके आए थे, लेकिन फिर से वैसे ही हो रहा है। और भी एक कुकर है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा मतलब बड़ा है, 5 लीटर का। तो फिर उसमें ना
बनाने के लिए मैं नहीं सोचती, क्योंकि 2 जन के बनाने के लिए मैं उतनी बड़ी बर्तन नहीं चढ़ा सकती। तो यहाँ पे मैं ना मूली की सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे बहुत दिन से मूली की सब्जी खाने का मतलब मन कर रहा था, तो इसलिए मैं उनको बोली, नीचे गए थे तो लेकर के आए। तो सब्जी को ना मैं उतार के उस वाले गैस पे रख दूंगी और इस वाले गैस पे रोटियां बना लूंगी। और मुझे खाना बनाते बनाते बहुत ही लेट हो गया था, 1 बज गया था। तो फिर आज लेट ही हो गया था, क्योंकि जब आप सो करके ही लेट उठोगे तो काम भी सब लेट होता है। तो फिर मेरे साथ ही ऐसा हुआ, मतलब हम लोग का नेट खुला हुआ था, लेकिन कुछ काम करने का ही दिल नहीं कर रहा था, टेंशन था, तो फिर इसलिए सब काम ही लेट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं रोटियां भी बना ली थी, तो एक तरफ दाल में तड़का भी लगा लूंगी, क्योंकि मैं दाल में तड़का नहीं लगाई थी, बस वैसे ही उसको पका करके रखी थी। तो धनिया पत्ती में उसका ढक्कन हटाने के बाद ही धनिया पत्ते डालती हूँ, और थोड़े से 1-2 मिनट के लिए उसको भी पका लूंगी, गैस को तेज करके। फिर उसको ना मैं एकदम ही स्लो कर दी आँच को, और ढक्कन लगा दी। फिर उसके बाद सीधा मैं तड़का लगा लूंगी। दाल में मैं कुछ भी नहीं डाली थी, क्योंकि मुझे आदित्य को खिलाना था, तो इसलिए मैं सब तड़के में ही डाल लूंगी। टमाटर भी नहीं डाली थी आज, तो तड़के में मैं टमाटर भी डाल दूंगी और अच्छे से गल जाएंगे। अगर नहीं गलते हैं तो फिर मैं दाल का पानी डाल देती हूँ, तो अच्छे से गल ही जाते हैं। तो मेरा लहसुन मिर्चा और कांदा अच्छे से गुलाबी हो चुका है। फिर उसके बाद से मैं टमाटर डाल दूंगी, और इसको भी मैं हल्का सा नमक डाल के गला दी हूँ, लेकिन अच्छे से गले नहीं है, तो इसका मैं थोड़ा सा दाल का पानी डाल दूंगी, तो अच्छे से गल जाएंगे। फिर उसके बाद से ही मैं दाल में डालूंगी। 1-2 मिनट के लिए इसको अच्छे से मैं पका लूंगी, क्योंकि टमाटर फिर जल्दी गलते नहीं है। और यहाँ पे मतलब जल्दीबाजी भी मैं कर रही थी ना, थोड़ा सा लेट हो गया था, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि कितना जल्दी हो जाए। और 1:30 बजने वाले थे, तो फिर इसलिए मैं फटाफट से, सुबह से हम लोग बस चाय पी करके थे, तो थोड़ी सी भूख भी लग गई थी, तो इसलिए मैं थोड़ा घाई घाई कर रही थी। तो यहाँ पे मैं थोड़े बहुत सलाद भी काट ली थी और सब्जी भी बना ली थी। 2 जन के खाने के लिए मतलब सोचना पड़ता है कितना बनाओ कितना नहीं बनाओ, तो फिर अगर ज्यादा बन जाता है तो फिर वो भी बच जाता है, तो फिर फेंकना ही पड़ता है। क्योंकि फिर दोबारा मैं भी नहीं खाती, तो और वो भी नहीं खाते, फिर शाम को ही खाएंगे, तो फिर इस वजह से शाम को मैं ताजा ही बनाती हूँ, तो वो भी मतलब ज्यादा ही रहता है। तो फिर इस वजह से 1-2 मतलब 2-3 रोटियां जब बच जाती है, तो मुझे चिड़िया लोग को डाल देती हूँ, और दाल वगैरह बच जाते तो उसको फेंकना पड़ता है, क्योंकि वो चिड़िया लोग को नहीं डाल सकती। तो यहाँ पे मैं सब काम कर ली थी, हम लोग का खाना भी हो गया था, और फिर ना आदमी सब फैला दिया था। झाड़ू पोछा लगाई थी एक बार सुबह, फिर से मतलब मुझे झाड़ू लगाना पड़ा, क्योंकि वो खाना खाया था ना, सब चावल जमी पे इधर उधर फैला दिया था, तो पूरा पैर में ही लग रहा था। तो फिर मैं इस वजह से सोची कि एक बार और ही झाड़ू लगा दूंगी, तो फिर ठीक हो जाएगा। जितने भी उसके टॉयस वगैरह रहते हैं ना खेलने वाला, सब फैला करके वो पूरा रूम में ऐसे ही मतलब दिन भर फैला करके रखता है। मैं दिन भर उसको अच्छे से रखती रहूंगी, वो दिन भर ही फैलाते रहेगा। तो अभी मैं उसको उठा करके सब ऊपर ही रख दूंगी। अभी उसको फीवर नहीं है, तो अच्छे से खेल रहा है। अगर जब उसको फीवर स्टार्ट हो जाती है ना, मतलब थोड़ा थोड़ा उसका अंग गर्म हो जाता है, तो फिर वो एक जगह जा करके सो जाता है। तो फिर हम लोग को पता चल जाता है कि अभी इसको मतलब चढ़ना स्टार्ट हो गया है फीवर। तो फिर मैं झाड़ू लगाने के बाद से कपड़ा भी धो करके, मतलब कब का धो करके रखी थी, लेकिन मुझे फैलाने के लिए टाइम नहीं था, तो अभी मैं खाली हो गए, तो इसको धूप तो है नहीं, लेकिन फिर भी फैला दूंगी, हवा से थोड़े बहुत सूख जाएंगे। अगर नहीं सूखेंगे तो फिर मैं रात को सोते टाइम पंखे के नीचे फैला देती हूँ, तो सूख जाते हैं। और कपड़े मतलब जल्दी सूखते नहीं, पूरा दिन पंखे के नीचे फैला करके रखूंगी रात को, और पूरा सुबह फिर दिन में तब जाके वो सूखते हैं। मशीन के कपड़े रहते हैं तो सूख जाते, लेकिन हाथ के कपड़े जो धो करके फैलाओ ना, तो उसका पानी अच्छे से मतलब नहीं निकल पाता है, तो उसको टाइम लगता है सूखने के लिए। और मशीन में मतलब पूरा ही पानी उसका निकल जाता है, तो वो जल्दी से ही कपड़े सूख जाते हैं। तो आदमी इतना नीचे बैठ करके मतलब खेल रहा था अपना, और माचिस
वो कब का माचिस ले करके ही खेल रहा है। अगर उसको माचिस छोड़ लेंगे ना तो फिर बहुत ही तेज से रोने लगेगा। इसके वजह से हम लोग उसको छोड़ नहीं रहे हैं कि वो खेल रहा है तो खेलने देते, नहीं तो फिर रोने लगेगा वो। और ना मैं कपड़े जितने भी थे सब धो ली हूँ। अगर फिर से आदमी जितने भी टॉयलेट करता है ना तो फिर मैं रात को सोते टाइम फिर से उसके पैंट वगैरह धो करके ही सोती हूँ। तो मतलब इससे अच्छा होता है कि सुबह में कपड़े थोड़े ही रहते हैं। और उसका मतलब ऐसा होता है कि वो हर 10 मिनट पे ही टॉयलेट करता है, और बच्चे लोग ऐसे करते ही हैं क्योंकि वो पानी दूध पीते रहते हैं तो फिर उनको बार बार ही टॉयलेट लगती है। वैसे खेलते-खेलते मतलब नीचे ही सो जाता है तो उसको उठाना पड़ता है मुझे। कभी-कभी उसको नींद भी लग जाती है तो सो ही जाता है, तो फिर उठा कर के मैं उसको बेड पे सुला देती हूँ। तो आज का ब्लॉग मेरा बस यहीं तक था। कैसा लगा आप लोग को ब्लॉग? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय।